हम क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू मेटाफोर्स ऑफिशियल चैनल। हमारा आज का टॉपिक ओपन सी पे रियल और फेक एनएफटी से रिलेटेड होगा। उसी से रिलेटेड आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ओपन सी से रियल एनएफटी को कैसे परचेज करें। ठीक है, इसके अलावा हमारा आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि ओपन सी पे रियल और फेक एनएफटीज़ को कैसे हम वेरीफाई करें, कैसे डिटेक्ट करें कि ये रियल है या ये फेक है। ठीक है, क्योंकि ओपन सी पे काफ़ी सारी जो एनएफटीज़ हैं वो रियल हैं और काफ़ी सारी फेक हैं। तो हम कैसे यानी कि चेक कर सकते हैं कि ये एनएफटी रियल है या फेक है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। इसके अलावा आज का हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि ओपन सी पे हर एनएफटी का हम एनर्जी टोकन कैसे चेक कर सकते हैं, यानी कि इस एनएफटी में कितनी एनर्जी है इसको हम कैसे चेक करें। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना पर्सनल वैलेट ओपन करना है। पर्सनल वैलेट मींस कि जो वैलेट आपका अपना पर्सनल है, यानी कि जिस वैलेट में आपका मेटाफोर्स का अकाउंट है। ठीक है, उस वैलेट को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपका जो फर्स्ट काम है वो ये है कि आपने सिंपली ओपन सी की वेबसाइट ओपन करनी है। ओपन सी वेबसाइट ओपन करने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ से अपना वैलेट कनेक्ट करना है साइट के साथ। ठीक है, तो वैलेट कनेक्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इन 3 लाइनों पे क्लिक करना है। ठीक है, इन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से मे भी मेरा वैलेट कनेक्ट है तो इसको पहले मैं डिसकनेक्ट कर देता हूँ, देन अगेन आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो जब आपका वैलेट डिसकनेक्ट होगा तो उसके बाद आपने ऊपर राइट साइड पे 3 लाइनों पे क्लिक करने के बाद नीचे वैलेट कनेक्ट पे क्लिक करना है। वैलेट कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने यानी कि आप 2 तरीके से अपना वैलेट कनेक्ट कर सकते हैं। एक आप वैलेट कनेक्ट के ज़रिए कर सकते हैं और दूसरा आप सिंपली ट्रस्ट वैलेट के ज़रिए कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रस्ट वैलेट के ज़रिए करने के लिए आपने सिंपल नीचे शो मोड पे क्लिक करना है। शो मोड पे करने के बाद आपको यहाँ पे तकरीबन 7th नंबर पे आपको ट्रस्ट वैलेट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो आपने उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने मेन चीज़ ये सिग्नेचर अप्रूवल आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि ओपन सी के साथ आपका वैलेट कनेक्ट हो रहा है। आपने नीचे सिंपली साइन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो साइन पे क्लिक करने के बाद आपने अपने वैलेट का पासवर्ड एंटर करना है। जैसे ही आप पासवर्ड एंटर करेंगे तो आपका जो पर्सनल वैलेट है वो ओपन सी साइट के साथ कनेक्ट हो जाएगा और आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। जितना आपके वैलेट में एसेट्स होंगे वो यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, जितना यानी कि बैलेंस होगा वो यहाँ पे शो होगा। इसके अलावा यहाँ पे आपके ऊपर जो आपका वैलेट नेम है या जो आपने ओपन सी पे अपने यूज़र नेम का, आपने अपनी प्रोफाइल का यूज़र नेम रखा हुआ है वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो उसके बाद सिंपली आपका जो काम है आपने सिंपली इस बैक एरो पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपली इस सर्च बार पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है रॉयल्टी एनएफटी स्टेटस। आपने सिंपली सर्च करना है रॉयल्टी एनएफटी स्टेटस। जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने सिंपली जब आप ये सर्च करेंगे तो आपके सामने ये यानी कि सारे मेटाफोर्स के जो एनएफटीज़ हैं मुख्तलिफ लेवल्स के वो सारे आपके सामने शो हो जाएंगे। जैसे ये मैनेजर लेवल का है, या प्रो मैनेजर लेवल का है, ये सुपरवाइजर लेवल का है, ये एक्टिवेटर लेवल का है। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे जस्ट लेवल एनएफटी का अगर आपने सर्च करना है तो आप सिंपली यहाँ पे जस्ट लेवल लिख दें। ठीक है, जस्ट लेवल लिख दें। ठीक है, तो वो आपके सामने यानी कि ये जस्ट लेवल की एनएफटी आ जाएगी। ठीक है, तो आप सिंपली जो एनएफटी आप परचेज़ करना चाह रहे हैं वो आपने यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपने उसको इस जगह से आपने उसको सेलेक्ट करना है जो आपने परचेज़ करनी हो। ठीक है, तो उसको आपने ओपन करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं रॉयल्टी एनएफटी यानी कि जस्ट एनएफटी का अगर मैं आपको बताऊं कि वो, वैसे तो आप कोशिश करें कि आप ओपन सी से कभी भी जस्ट लेवल एनएफटी या ज़ीरो लेवल एनएफटी परचेज़ ना ही करें तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि जस्ट लेवल एनएफटी तकरीबन 90% जो हैं ओपन सी पे वो जस्ट लेवल एनएफटी सारी के सारी फेक हैं। फेक मतलब इस तरह हैं कि वो विदाउट एनर्जी वहाँ पर सेल हो रही हैं। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट एनएफटी की बात करें तो यहाँ पे ये हमारे सामने जस्ट एनएफटी है तो बड़ी, ठीक है, ये एनएफटी है, ये इसका ओनर है और ये यानी कि जस्ट एनएफटी है। लेकिन अब ये जो जस्ट एनएफटी है इसकी फ़िलहाल जो प्राइस चल रही है वो तकरीबन करंट प्राइस $1 $1.5 एक मैटिक के करीब है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके लेवल चेक करें तो यहाँ पे लेवल शो नहीं होते। ठीक है, तो अगर हम इसको परचेज़ कर भी लें तो हमें नहीं पता कि इसके अंदर एनर्जी कितनी है। तो एनर्जी कैसे चेक करनी है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इसके अलावा आप यहाँ से यानी कि एटम एक्टिविटी पर क्लिक करके
आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये NFT कब मिंट हुई है, यानी कि कब इसको मिंट किया गया है और इसको कब लिस्ट किया गया, ये आप यहाँ से लाजमी चेक कर लिया करें, क्योंकि ओपन सी पे विद इन सेकेंड्स ट्रेड हो रही है। ठीक है, यानी कि हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे विद इन सेकेंड्स NFTs को सेल परचेज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 3 घंटे पहले इसको मिंट किया गया है और 3 घंटे पहले इसको लिस्ट किया गया है, यानी कि 3 घंटे पहले इसको मिंट करके फ़ौरन इसको लिस्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में, मेरे नज़दीक इस NFT में एनर्जी नहीं होगी। इसको चेक कैसे करना है तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने जो भी NFT की एनर्जी चेक करनी है उसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे सामने शेयर का ऑप्शन है, ये वाला। ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है। शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके आपने यहाँ से कॉपी लिंक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कॉपी लिंक आपने कर लेना है। लिंक कॉपी करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, आपने ब्राउज़र ओपन करना है। यहाँ पे आपने सिंपली मेटाफोर्स का जो मेन वेबसाइट एड्रेस है ना, उसको आपने सिंपली यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, उसको आपने कॉपी करने के बाद उसको आपने थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, थोड़ा सा उसको एडिट करना है। ठीक है, तो उसको आपने ऐसे एडिट करना है कि आप यानी कि दूसरा वैलेट ओपन कर लें। मीन्स के आपने मेटाफोर्स का अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिए आपका वैलेट कनेक्ट होना लाजमी है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं वो वाला सिंपल लिंक पेस्ट करता हूँ, अब ये लिंक पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने सिंपल सर्च करना है NFT। ठीक है, NFT सर्च करने के बाद आपने अगेन स्लैश डालनी है। उसके बाद आपने जो अभी NFT का एड्रेस कॉपी किया है, वो वाला ओपन सी वाला, ठीक है, यहाँ पे आप मेरे क्लिप बोर्ड में देख सकते हैं कि ये जो सेकंड नंबर पे ओपन सी वाला एड्रेस है, आपने ये इधर पेस्ट करना है। और पेस्ट करने के बाद इसको सर्च नहीं करना, आपने इसको अगेन थोड़ा सा एडिट करना है। यानी कि यहाँ पे आप देखें कि ये NFT के एड्रेस से पीछे जो मैटिक है या एसेट्स हैं या ओपन सी है, उस सब को आपने रिमूव करना है। ठीक है, तो यहाँ से यानी कि मैं इस ज़ीरो से पीछे जो भी यानी कि इसके यहाँ पे लिखा हुआ है सब को मैं यहाँ से रिमूव करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि ओपन सी को भी हमने ख़त्म कर देना है। ठीक है, ठीक हो गया, ये हमारा एड्रेस ओके हो गया। शुरू में मेटाफोर्स वेबसाइट का एड्रेस, उसके बाद स्लैश डाल के NFT और उसके बाद सिंपली आपने NFT का एड्रेस पेस्ट कर देना। इसको हम सिंपली ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे इसको एक्सेस देंगे तो यहाँ पे यानी कि इस NFT का जो वैल्यू है वो हमारे सामने शो हो जाएगा। 3 घंटे पहले इस NFT को किसी ने मिंट किया है। ठीक है, ये इस NFT का नंबर है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर आपको चेक करवाऊँ कि 2,70,000 इसका नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि मेरा अंदाज़ा ठीक था, यानी कि 3 घंटे पहले इसको मिंट करके फ़ौरन लिस्ट कर दिया है। यानी कि इसमें एनर्जी नहीं है। अगर आप इसको परचेज़ करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें एनर्जी नहीं है। ये मर्ज तो हो जाएगी, ठीक है, लेकिन मर्ज करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसमें एनर्जी नहीं है और इससे आपको एक किस्म का नुकसान ही होगा। ठीक है, यहाँ पर आप NFT का नंबर चेक कर लें कि 2,70,000 इसका नंबर है। ठीक है, तो अगर हम यानी कि यहाँ पर देखें, जहाँ पे ओपन सी पे हम इसको चेक कर रहे थे इस NFT को 2,70,000 उसका नंबर था, तो यहाँ पे अगर हम इसको चेक करें तो ये वही NFT थी जिसको अभी मैंने यानी कि अपने मेटाफोर्स अकाउंट में जाके सर्च किया उसकी वैल्यू चेक करने के लिए। ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। अब ओपन सी हो गया, मेटाफोर्स हो गया, इनके लिए आपके पास एक अच्छा नेटवर्क होना लाजमी है। ठीक है, तो नहीं हो रहा, इसको अगेन क्रॉस करते हैं, अगेन इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो अब हो गया। देखें, वही NFT है जिसका मैंने आपको बताया था 2,70,000। ठीक है, और इसकी जो मैंने आपको अंदाज़े से बताया था कि इसमें एनर्जी नहीं है, सिर्फ ये जस्ट लेवल NFT है, यानी कि ज़ीरो लेवल की NFT है, इसमें एनर्जी बिल्कुल नहीं है। अगर आप इसको परचेज़ करेंगे भी यानी कि अगर आप इसको 1 पॉइंट मैटिक और $1.31 इसको पे करते भी हैं तो आपको सिंपली जस्ट लेवल NFT मिलेगी, ज़ीरो लेवल NFT मिलेगी जिसमें एनर्जी नहीं है। तो आप कोशिश करें कि ओपन सी से जस्ट लेवल या ज़ीरो लेवल NFT परचेज़ ना ही करें तो बेहतर है। और अगर आपने परचेज़ करनी भी है तो आप एक NFT को ओपन करके, ठीक है, उनकी एनर्जी इसी तरीके से लाजमी चेक कर लिया करें। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि मुख्तलिफ NFTs हैं, यहाँ पे हर किसी ने अपनी यानी कि वैल्यू, अब 70% तो फ्लोर प्राइस यहाँ पे रखी हुई है और किसी ने अपनी अपनी जो प्राइस है वो चेंज की हुई है। ठीक है, तो कोई भी अगर आप NFT परचेज़ करना चाह रहे हैं जो कि ज़ीरो लेवल या जस्ट NFT है, तो उसका जो सीन है वो यही है कि आपने NFT को ओपन करना है। NFT ओपन करने के बाद आपने इस शेयर के बटन पे क्लिक करके
आपने उसका एड्रेस कॉपी करना है। एड्रेस कॉपी करने के बाद आपने सिंपली मेटाफोर्स का जो ऑफिशियल लिंक है उसको कॉपी करना है, उसको मॉडिफाई करना है, उसके आगे स्लैश डाल के आपने NFT लिखना है, उसके बाद अगेन स्लैश डाल के आपने आगे ये एड्रेस पेस्ट करना है और पीछे से आपने ओपन सी एसेट्स मैटिक वगैरह सब कुछ रिमूव कर देना है, यानी कि मेटाफोर स्पेस NFT आगे इस NFT का जब एड्रेस होगा आप इसको सर्च करेंगे तो सिंपली आपके अकाउंट में इस NFT की एनर्जी शो हो जाएगी। ठीक हो गया। अब ये तो था कि जस्ट NFT की हम वैल्यू कैसे चेक करें, क्योंकि जस्ट लेवल की NFT जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी एनर्जी शो नहीं होती। तो इसकी एनर्जी जो है शो करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह आपने उसको लिंक पेस्ट करना है, लिंक कॉपी करना है और किस तरह आपने इसकी एनर्जी चेक करनी है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि 13 घंटे इस NFT को 13 घंटे पहले इसको मिंट किया गया है और 12 घंटे पहले तकरीबन इसको लिस्ट कर दिया गया है। ठीक है। इसमें भी मे भी एनर्जी नहीं होगी। ठीक है। लेकिन अब अगर हम जस्ट NFT के बाद अगर हम एक्टिवेटर लेवल की NFT की बात करें तो एक्टिवेटर लेवल की NFT पे तकरीबन 90% लोग ट्रेड कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो ट्रेड हो रही है वो एक्टिवेटर लेवल की हो रही है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें 10 मैटिक की यहाँ पे ये आपको एक्टिवेटर लेवल की NFT मिल जाएगी और सबसे ज़्यादा जो इथेरियम में वॉल्यूम है वो एक्टिवेटर लेवल के NFT का। ठीक है। 29,600 इसका यूज़र्स हैं फ़िलहाल, 63% यूनिक पावर्स हैं, यानी कि ऐसा समझें 63% रियल हैं, ऐसे समझ लें। और अभी अगर आप यानी कि ऑफ़र लगा के परचेज़ करना चाह रहे हैं तो अभी जो सबसे बेस्ट ऑफ़र है वो यानी कि ये है 0.006 इथेरियम। ठीक है। और यहाँ पे आप देखें कि मैं आपको कह रहा हूँ कि 70 to 80% मेंबर्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्टिवेटर लेवल्स के NFT से ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 1% यूज़र्स हैं जिन्होंने अपनी NFTs को लिस्ट किया है फॉर सेल। बाकी यानी कि ऐसा समझे 99% जो मेंबर्स हैं, जो 99% हैं वो यानी कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने के लिए इसको यहाँ पे लिस्ट करते हैं और उससे प्रॉफिट निकाल रहे हैं। कैसे? अब फॉर एग्जांपल अभी आप देखें यहाँ पे जो फ्लोर प्राइस है वो 10 मैटिक है, उन्होंने अभी इसको परचेज करना है 10 मैटिक पे। जैसे ही ये यहाँ पे 11 या 12 मैटिक पे जाएगी, इन्होंने अगेन इसको फ्लोर प्राइस पे लिस्ट करना है तो विद इन सेकेंड्स इनकी ये NFT अगेन सेल हो जाएगी। इनको 1 या 2 मैटिक का फ़ौरन प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह मेंबर्स यहाँ पे इसकी ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे यानी कि 10 मैटिक 10 मैटिक 10 मैटिक 10 मैटिक यानी कि एक्टिवेटर लेवल की NFT लोग 10-10 मैटिक में सेल कर रहे हैं। अब इसी एक्टिवेटर लेवल की NFT को लेने के लिए लोगों ने 10 से 15 लाख रुपए के क्लासिक के बड़े लेवल्स में इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पे ओपन सी पे ऐसा समझा फ्री में सेल हो रही है। ठीक है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे ये जितने मेंबर्स भी हैं इन सारों ने यानी कि ट्रेड के लिए इधर अपनी NFTs को लिस्ट किया गया है। ठीक है। विद इन सेकेंड यहाँ पे NFT की ट्रेड हो रही है, सेल परचेज हो रही है। ठीक है। अब एक्टिवेटर लेवल की NFT बनती ही उस टाइम है जब आपको जस्ट लेवल NFT में 3500 SFC कंप्लीट होते हैं, देन जाके आपकी ये जो जस्ट लेवल NFT है ये कंप्लीट होती है। ठीक है। और सुपरवाइज़र की उस टाइम NFT कंप्लीट होती है जब आपके 3 एक्टिवेटर मर्ज होते हैं, मिलते हैं, देन आपका ये सुपरवाइज़र लेवल का NFT बनता है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम अगर NFT एक्टिवेटर लेवल का NFT परचेज़ करना चाहें तो कैसे परचेज़ करना है मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आपने जो फर्स्ट NFT है उस पर क्लिक करना है। NFT पर क्लिक करने के बाद आपने ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी करना है, फ़ौरन आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपने चेक करना है कि लेवल्स जो भी यानी कि रियल NFT होगी उसका यहाँ पर लेवल शो होगा। ठीक है। अब लेवल्स के बाद आप यहाँ पे ये देखें कि ये कब मिंट हुई है और कब यानी कि लिस्ट हुई है, ये आप देख लें। ठीक है। ये यानी कि 2 मंथ पहले लिस्ट हुई है और मिंट हुई है और 1 घंटे पहले इसको यहाँ पे लिस्ट किया गया है। ठीक है। कितने में? 10 मैटिक में। ठीक है। अब अगर हमने परचेज़ करना है तो परचेज़ आप इसको 3 तरीके से कर सकते हैं, मतलब 2 तरीके से परचेज़ कर सकते हैं। एक तो आप इसको ऑफ़र लगा सकते हैं, जैसे कि इसने $12 का यहाँ पे इसको लिस्ट किया, आप अगर चाहें तो आप इसको $10 की ऑफ़र दें। अब इसकी मर्ज़ी, अगर ये $10 में सेल करना चाहे तो इसने एक्सेप्ट ऑफ़र कर दिया और आपके $10 उसके वैलेट में चले जाएंगे और NFT आपके वैलेट में आ जाएगी। ठीक है। अगर आप चाहें तो इस NFT को इसी प्राइस पर अगर आप परचेज़ करना चाहें तो आपने सिंपली इस बटन पर क्लिक करना है। अगर आप इस NFT के अलावा मजीद NFTs भी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन होता है, देन फिर आप इस पर क्लिक करें। मजीद जो NFTs परचेज़ करने हैं उनको भी आप ऐड टू कार्ट कर लें, देन एक साथ पेमेंट कर दें। और अगर आप चाहें तो आपने एक ही परचेज़ करनी है तो आप सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करें। इस ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्मार्ट कॉन्टैक्ट कॉल आएगी। ठीक है। आपने सिंपली यहाँ पर इसको आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करना है। ठीक है। आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने स्मार्ट कॉन्टैक्ट कॉल आएगी। अब यहाँ पे एक इशू ये आ रहा है, तो जैसे ही मैं ट्रस्ट वैलेट के अंदर NFT परचेज़ करने के लिए मैं बाय नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारे सामने एक एरर आ रहा है। ठीक है। वो एरर क्या है? ये एरर है। अब काफ़ी सारे यूज़र्स के साथ ये एरर आ रहा है। इसका जो बेस्ट सोल्यूशन है वो ये है कि आप
ट्रस्ट वैलेट को छोड़ के आप टोकन पॉकेट वैलेट में ट्राई करें। ठीक है, आप अपना यानी कि टोकन पॉकेट वैलेट ओपन करें, वहाँ पे सिंपली आप ओपन से सर्च करें। ओपन से सर्च करने के बाद आप वहाँ पे अपना वैलेट कनेक्ट करें। वैलेट कनेक्ट करने के बाद आप सिंपली वहाँ पे एक्टिवेटर लेवल की NFT जो वहाँ पे हो रही हैं, सेल हो रही हैं, रॉयल्टी सॉरी जी, ऑलरेडी यहाँ पे एक्टिवेटर लेवल का ये ओपन है, 10 मैटिक में सेल हो रही है। 120 इथेरियम का इसका यानी कि टोटल वॉल्यूम है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्टिवेटर लेवल की ये NFT है। ठीक हो गया, तो सिंपली हम अगेन फर्स्ट NFT पे क्लिक करेंगे। मे बी ये वही NFT होगी जिसको 2 महीने पहले मतलब मिंट किया गया था और अब इसको लिस्ट किया गया है। हम देखते हैं, नहीं, ये और NFT है। इसको तकरीबन 14 घंटे पहले मिंट किया गया है और 25 मिनट पहले इसको क्या किया है, 25 मिनट पहले इसको लिस्ट किया गया है। ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि विद इन सेकेंड्स यहाँ पे NFT यानी कि ट्रांसफ़र हो चुकी है। यानी कि NFT ओपन सी पे जो ट्रेड हो रही है वो विद इन सेकेंड्स हो रही है। अब यहाँ पे देखिए, हमने बस NFT को ओपन करके यहाँ पे इसके लेवल चेक किए हैं, तो आप देखिए कि विद इन सेकेंड्स ये NFT सेल भी हो चुकी है। तो आपने ये काम यानी कि जल्दी करना है, फ़ौरन आपने अपनी एक्टिवेटर लेवल के NFT को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने जो NFT परचेज करनी है, फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट लेवल के NFT की बात करें, आपने उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने सिंपली नीचे जाके एक तो आपने उसका लेवल चेक कर लेना है, 1 लेवल यहाँ पे लाजमी होना चाहिए। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे नीचे उसका मिंट और लिस्ट देख लेना है, यानी कि 14 घंटे पहले इसको मिंट किया गया है। ठीक है, और 26 मिनट पहले इसको लिस्ट किया गया। ठीक हो गया, आपने सिंपली अगेन ऊपर जाके इस एरो पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगेन एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल आएगी, आपने उसको अप्रूव कर देना है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना जो कंफर्म पेमेंट है उसको करेंगे, अपना वैलेट का एक्सेस देंगे, पासवर्ड देंगे, तो आपके सामने इस तरह का एक प्रोसेस होगा। ठीक है, योर परचेज इज प्रोसेसिंग, और उसके बाद आपके नीचे ऑप्शन आ जाएगा कि आपने ये NFT परचेज़ कर लिया, फ़ौरन वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे विद इन सेकेंड्स NFT की सेल परचेज़ होती है, तो हमें अभी नहीं पता चलेगा कि ये NFT हमने परचेज़ कर लिया या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास एक मेन ऑप्शन ये आएगा कि आपने ऊपर से नोटिफिकेशन नीचे करना है और आपने देखना है कि स्मार्ट कॉन्टैक्ट अगर तो यहाँ पे फेल हो गया फिर तो आपकी NFT परचेज़ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि विद इन सेकंड्स कोई दूसरे बंदे ने उस NFT को परचेज़ कर लिया। और अगर आपके सामने ये ऑप्शन आ रहा है कि स्मार्ट कॉन्टैक्ट कॉल एग्जीक्यूटेड, फिर ऐसे समझा कि आपकी जो स्मार्ट कॉन्टैक्ट कॉल है वो अप्रूव हो चुकी है और आपकी NFT आपके पास आ चुकी है, और जो 10 मैटिक हैं जो वैल्यू है वो दूसरे के पास जा चुकी है जो इसका ऑलरेडी ओनर था, और वो NFT आपके पास आ चुकी है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आप देखें विद इन सेकेंड्स यहाँ पर इसका ओनर चेंज हो चुका है, ओन्ड बाय यू, यानी कि मैं इसका ओनर बन चुका हूँ। ठीक हो गया, अब यहाँ पे मेन जो ऑप्शन होता है वो यहाँ पे आप देखिए कि सेल का ऑप्शन भी हमारे सामने आ रहा है। ठीक है, यानी कि अब अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं सेल भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये NFT मेरी हो चुकी है। विद इन सेकंड्स मैंने एक्टिवेटर लेवल की NFT 10 मैटिक में परचेज़ कर ली है। ये वही NFT है जिसको परचेज़ करने के लिए लोगों ने 10 से 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी, और अब मैंने यानी कि $12 में इसको परचेज़ कर ली है। ठीक है, अब अगर हम एक्टिवेटर के बजाय अगर हम सुपरवाइजर लेवल की NFT को हम चेक करें, सिंपली यहाँ पे सुपरवाइज़र अगर हम सर्च करें तो यहाँ पे आप देखें कि फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि मेटाफोर्स की कम्युनिटी इतनी ज़्यादा है कि वो हर जगह टॉप पे होती है। सिंपली हम सुपरवाइज़र पे क्लिक करेंगे तो इस टाइम आप देखें कि सुपरवाइज़र लेवल की जो NFT है वो यानी कि 33 मैटिक में यहाँ पे सेल हो रही है। टोटल 28 इथेरियम इसका वॉल्यूम है और 9028 यूज़र्स इसके हैं। ठीक है, 97% यूनिक है, यानी कि अब जैसे जैसे NFT ऊपर जा रही है, यानी कि जस्ट लेवल से एक्टिवेटर, देन आगे सुपरवाइज़र, उसके बाद मैनेजर, फिर प्रो मैनेजर, तो वैसे वैसे इससे जो यूनिक ओनर्स हैं वो ज़्यादा होते जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद सिर्फ 2% ने अपनी इस NFT को लिस्ट की है। ठीक है, तो अगर हम इसको परचेज़ करना चाहें तो इसको परचेज़ करने का भी वही प्रोसेस है कि आपने सिंपली NFT पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपने सिंपली जल्दी से जाके उसके लेवल चेक करने हैं। यहाँ पे भी 1 होना चाहिए लाजमी। ठीक है, जिस तरह ये इसका आप चेक करें कि 1 है लाजमी। उसके बाद आप यहाँ पे इसकी एक्टिविटी चेक कर लें। ठीक है, कि इसने यानी कि 27 मिनट पहले इसको मिंट किया है और 26 मिनट पहले इसको लिस्ट कर दिए। ठीक है, तो इसका तो एनर्जी का मसला ही नहीं है, क्योंकि ये जो सुपरवाइज़र लेवल की NFT है ये तो बनती ही उस टाइम है जब 3 एक्टिवेटर मर्ज होते हैं। ठीक है, जब 3 एक्टिवेटर यानी कि फर्स्ट लेवल के जब 3 एक्टिवेटर जमा होते हैं देन जाके आपको सेकंड लेवल की NFT मिलती है। ठीक है, जब ये तीनों यानी कि 1 2 3 जब ये तीनों मर्ज होंगे मेटाफोर्स अकाउंट के थ्रू, तब जाके आपकी ये सुपरवाइज़र लेवल की NFT बनेगी।
और एक्टिवेटर लेवल की एनएफटी तो बनती ही उस टाइम है जब आप यानी कि 3500 एसएफसी से अपने यानी कि ज़ीरो लेवल को आप जब पंप करते हैं, देन ही आपकी 3500 एसएफसी कंप्लीट होने के बाद आपको यानी कि एक्टिवेटर लेवल की एनएफटी मिलती है। ठीक है, अगर हम इसके बाद अगर हम मैनेजर लेवल की एनएफटी की बात करें, ठीक है, जो मैनेजर लेवल है अगर हम उसकी बात करें तो वो हमें उस टाइम मिलती है जब 3 सुपरवाइज़र को हम मर्ज करते हैं, देन हमें मैनेजर लेवल की एनएफटी मिलती है। ठीक है, अब इस टाइम मैनेजर लेवल की एनएफटी की जो प्राइस है वो तकरीबन 110 मैटिक है, 8 इथेरियम टोटल वॉल्यूम है और 88% इसके टोटल यूनिक ओनर्स हैं। 8% लोगों ने इसको फॉर सेल लिस्ट किया हुआ है। ठीक है, जिसमें से कुछ जो होंगे वो यानी कि फॉर ट्रेडिंग के लिए इन्होंने किया होगा और कुछ होंगे इसको यानी कि लाइफ टाइम सेल करने के लिए इन्होंने इसको लिस्ट किया होगा। ठीक हो गया। अब इस तरह आपने एक तो अपनी जस्ट लेवल एनएफटी की वैल्यू चेक करनी है और उसके बाद अगर आपने एक्टिवेटर या सुपरवाइजर को परचेज करना है तो आपने सिंपली एनएफटी को ओपन करना है। एनएफटी ओपन करने के बाद आपने सिंपली उसको स्क्रॉल डाउन करके एक तो आपने उसके लेवल चेक कर लेने हैं और दूसरा आपने उसको चेक करना है कि वो पहले मिंट कब हुई है। ठीक है, उसका आपने मिंट चेक कर लेना है और उसको चेक करना है कि वो लिस्ट कितनी देर पहले हुई है। यानी कि आपने एनर्जी सिर्फ और सिर्फ ऐसा समझे कि आपने ज़ीरो लेवल या जस्ट लेवल एनएफटी की चेक करनी है। बाकी जो ऊपर वाली एनएफटीज़ हैं वो तो बनती ही उस टाइम है जब यानी कि उसके प्रीवियस एनएफटी के 3 शेयर इकट्ठे होते हैं। अब यानी कि मैनेजर लेवल की है तो 3 सुपरवाइजर जाके इकट्ठे हुए हैं तो आपको ये मैनेजर लेवल की मिली है ना। ठीक है, तो बड़ी को परचेज करने का मसला ही नहीं है, सिर्फ जो जस्ट लेवल या ज़ीरो लेवल एनएफटी है उसको अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं तो उसकी एनर्जी आप लाजमी चेक करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट लाजमी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने जो अभी एनएफटी परचेज़ की है तो उसका यहाँ पे मुझे ओपन सी की तरफ से नोटिफिकेशन भी आ चुके। ठीक है, क्या नोटिफिकेशन है कि आपने सक्सेसफुली NFT 1 एक्टिवेटर लेवल के NFT जिसका नंबर है 81,027 नंबर है, वो आपने सक्सेसफुली बॉट कर ली है। ठीक है, जब आप कोई भी NFT ओपन सी से परचेज़ करते हैं और अगर आपका जो NFT है वो आपका ओपन सी जो है वो अगर आपके ईमेल के साथ अटैच है देन यानी कि आपको फ़ौरन ईमेल भी रिसीव होती है। यहाँ पे आप देखें कि मुझे मेल रिसीव हो चुकी है कि आपने ओपन सी से सक्सेसफुली NFT 1 परचेज़ कर ली है। ठीक है, तो इस तरह का सीन होता है। तो आज के लिए बस इतना ही था। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।